दे देते हैं तो लड़ाई को रोका जा सकता है। तो कौरवों ने कहा कि 5 गांव क्या, एक सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं मिलेगी, क्योंकि कौरवों को क्या घमंड था कि दुनिया के अधिकांश लोग उन्हीं के साथ थे। दुनिया के बड़े बड़े जो राजा थे वो कौरवों की सेना में शामिल हो चुके थे। पांडवों के साथ सेना छोटी थी। हल्दी घाटी के युद्ध को नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने महाराणा प्रताप के जीवन परिचय को नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने संत रविदास क्या थे इसको नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी, उनके संघर्ष गाथा को नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के भी इतिहास में एक मित्र भावना में आकर ऐसा कुछ बोल गए कि मुझे जब मेरे बोलने का नंबर आया तो फिर मुझसे रुका नहीं। और जो बात आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर सुनीलवीर जी ने जो यहां कही, मैं उस कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवा करके देख लीजिए। मैं वहां ये बात कह के आया हूं, यदि भारत के इतिहास में राणा प्रताप के नाम को जिंदा रखने की ताकत यदि किसी ने इस देश के अंदर दी तो वो सबसे पहले भाई मां बनना थी। हम उनके इतिहास को नहीं भूल सकते। हमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की चर्चा करते हैं, हम कभी चंद्र बरदाई की उनुक्तियों का भी वर्णन करते हैं, लेकिन हम भामाशाह को भूल नहीं सकते। यदि भामाशाह ना होते तो शायद महाराणा युद्ध भी नहीं कर पाते। और भाई साहब ने तो एक बेटियों में सबसे पहले वहां मेहमान बन करके नहीं, उनके आयोजक बन करके जाने का काम क्षत्रिय समाज करेगा। वो बेटियां गांव की बेटियां। उसके बाद एक जयंती का कार्यक्रम होता है। जयंती के कार्यक्रम में दोनों समाज आमने सामने आ जाते हैं। मैंने उस समय अपने विचार परिवार के बड़े अधिकारी उसको फोन किया, भाई साहब बड़े संकट में हूं, मार्गदर्शन करिए। उन्होंने कहा क्या बात हुई मुझे? मैंने कहा विषय ऐसा है, निकलेगी तो कहीं दोबारा वैमनस्यता ना बढ़ जाए, कोई दोबारा घटना ना हो जाए, और नहीं निकलेगी तो ये कथा बन जाएगी। उन्होंने कहा यदि नहीं निकली तो ज्यादा संकट होगा, लोगों को समझाओ बुझाओ, चाहे छोटे ही मार्ग से निकले लेकिन यात्रा जरूर निकलनी चाहिए। और तब उन्होंने उस दिन मुझे एक बात कही थी, मैंने उसके बाद पढ़ा उस इतिहास। उन्होंने कहा समझाओ समाज को कि 27 महारावलों के गुरु संत रविदास थे। फिर मैंने पढ़ा और मैं पढ़कर के आश्चर्यचकित रह गया। जिस संत का सम्मान काशी नरेश करते हैं, ये कहता है कि आप कौन, जबकि इतिहास के पन्ने यदि उठा करके देखेंगे, इतिहास के पन्नों में महाराणा की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान भीलों का था। हम सब के पूर्वज, हम सब के आराध्य, त्रेता में जिनको हम भगवान राम का, भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, जिनके हम सब अपने आप, तो सबरी के बेर खाने का काम भी इसी कुल के प्रभु राम ने किया। यदि हम सबरी के बेर खा सकते हैं, संत रविदास की पूजा कर सकते हैं, तो आज के इस वर्तमान समाज में ये वैमनस्यता क्यों? और मैं इस कार्यक्रम की चर्चा क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में करके आया हूं और डंके की चोट पर वहां बोल के आया हूं कि हम सब सौभाग्यशाली। नीरज जी ने जो चर्चा की, महाराणा से मुख्यमंत्री जी की तुलना की, हम तो सौभाग्यशाली है कि हम सबको एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा तपस्वी संत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मिला हुआ। हम चैन से अपने प्रदेश के अंदर जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन इस समय देश की गद्दी पर भी एक ऐसा समाज सेवी, एक प्रधान सेवक बैठा हुआ है। जब उनको जानकारी मिली कि राजस्थान की सरकार भारत के इतिहास से छेड़खानी कर रही है, अकबर और महाराणा में भेद कर रही है और अकबर को महान बता करके महाराणा के लेखों को मिटाने का काम कर रही है, उन्होंने अपने पुरातत्व विभाग को आदेश दिया, यदि कहीं कुछ ऐसा हुआ है तो उसको ठीक कर दीजिए और इतिहास का उत्तर मिलने लगे।
जो बोल रहा हूं। और मैं उसी सरसावा के कार्यक्रम में बोल करके आया। आज मेरे छोटे भाई ने एक पहल की है कि आज अनुसूचित जाति के लोगों ने महाराणा प्रताप जयंती को मनाने का काम किया है। और मैं वहां कह करके आया हूं, अगर आने वाले 50 साल 100 साल के अंदर भारत को सुरक्षित रखना है तो इस पूरे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जातियों समाजों को एक करके चलना होगा। और उसकी पहल आज मेहर भाई ने की है। मैं तो वहां बोल के आया। इस कार्यक्रम का आयोजन भाई मेहर साइकिल ने किया है। इससे भी बड़ी खुशी सब लोगों को उससे होगी जिस दिन इस मंच और सामने बैठे हुए समाज में से कोई लोग उठेंगे और कहेंगे हम संत रविदास जयंती मनाने का काम करेंगे। और भाई मेहर साइकिल उसमें मुख्य अतिथि के रूप में इस देश के अंदर महापुरुषों की, संतों की, देश के क्रांतिकारियों की, देश के स्वतंत्रता सेनानियों की कोई जाति नहीं होती। और आप इतिहास के पन्नों को उठा करके देख लीजिए, चाहे महाराणा प्रताप रहे हो, इन्होंने कोई भी युद्ध कभी जाति के लिए नहीं लड़ा। इन्होंने सारे युद्ध अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़े हैं। एक भी युद्ध जाति के लिए नहीं लड़ा। फिर हम क्यों इनको जातियों से बांधे? काम किया है तो इतिहास को पलटिए, पढ़िए, वो सभी इन राजाओं ने किया है। इन्होंने कोई लड़ाई राजशाही के लिए नहीं लड़ी। इन्होंने कोई भी लड़ाई राजसत्ता को प्राप्त करना उनका उद्देश्य नहीं था। इनकी सारी लड़ाई का उद्देश्य राष्ट्र को बचाना था, भारत को बचाना था। और उस समय तो भाई साहब बैठे हैं, आदरणीय स्नेहवीर जी बैठे हैं, उस समय मात्र जो वर्तमान भूखंड का भारत है इसको बचाना उद्देश्य नहीं था। उस समय तो अखंड भारत, आज अफगानिस्तान की सीमा में भी कुछ हिस्सा भारत का है, उसके लिए भी लड़ाई महाराणा ने लड़ी थी। ये तत्कालीन भारत का। देखिए, आप सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व कितना विशाल था। और जब कोई व्यक्ति महाराणा प्रताप को मात्र एक जाति के साथ जोड़ने की बात करता है तो मुझे ऐसा कई बार लगता है कि हम उनका जो विशाल व्यक्तित्व है उसके साथ कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं। आप यदि इतिहास को पढ़ेंगे और इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि महाराणा प्रताप ने हमेशा अपने साथ सर्व समाज को लेकर चलने की बात की। उनका युद्ध का काल रहा हो, उनका हल्दी घाटी में जब सब कुछ छोड़ करके वो चले गए थे तब उनका जो एक कहानी आती है कि उनको भोजन देने वाला कोई नहीं था तो एक भील वहाँ गए थे। यदि उसके सारी परिकल्पना को आप आत्मसात करेंगे तो हर जगह पर ये समझ में आता है कि वो सब समाज को लेकर चलते थे। मेरे ज़िले के अंदर हमारे एक छोटे भाई मेहर सहगल के द्वारा आज एक बहुत ही सराहनीय और एक बहुत ही साधुवाद का प्रयास किया गया है, पहल की गई है। उन्होंने स्वयं दलित समाज के लोगों को आगे कर आज महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन किया है। इसमें हमें जो गुरु रामदास जी हैं, ऋषिदास जी, उनका भी सहयोग मिला है। और उन गुरु महाराज जी ने कहा है कि समाज के अंदर से वैमनस्यता समाप्त करने का इससे बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि आज जो ये परंपरा शुरू हुई है, धीरे धीरे ये परंपरा आगे बढ़ेगी। और जिस प्रकार भारत का समाज बिना किसी बटे और बिना आपसी मतभेद, आपसी वैमनस्यता के साथ पूर्व के कालों में रहता आया है, ये भारत फिर से एक वैसा ही भारत बनने की परिकल्पना हमारी साकार होगी। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज के इस कार्यक्रम के आयोजकों को कि उन्होंने जितनी सुंदर पहल की है, उस पहल का जितना अनुकरण आगे किया जाए उतना ही कम होगा। और मेरा ये मानना है कि हम सब फिर से एक नई धारा के साथ, एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। यही आज के इस कार्यक्रम का निश्चित रूप से ये कार्यक्रम जिस रूप से आयोजित हुआ है वो शब्बीरपुर हिंसा हुई थी और दो समुदायों के बीच में झगड़ा हुआ था। उस हिंसा को पाटने में, हिंसा तो वहाँ पट गई है, वहाँ आपस में सब सौहार्द कायम हो गया है। कुछ बातों को लेकर कुछ हल्के फुल्के एक दो मामले हैं जिनको लेकर के आपस में भी सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन वहाँ आपस में आना जाना, आपसी सौहार्द का वातावरण है। पूरे गांव में दलित समाज के लोग क्षत्रिय समाज की शादी विवाहों में शामिल होते हैं, क्षत्रिय समाज के लोग अपने दलित समाज के लोगों में शामिल होते हैं विवाह समारोह में। प्रत्येक कार्यक्रम में दोनों समाजों की सहभागिता रहती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज जो नई परंपरा की शुरुआत यहाँ से हुई है उसका प्रभाव जरूर उस जो एक
थोड़ा सा खराब माहौल हो गया था देश प्रदेश के अंदर और इस जिले के अंदर, उसको मिटाने में एक बड़ी भूमिका ये आज का कार्यक्रम मात्र पश्चिम उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक नई पहल की शुरुआत हुई है। और इस नई पहल का जितना हम स्वागत करते हैं इतना ही दूसरा समाज भी स्वागत कर रहा है। और अगर वो 2 हाथ बढ़े हैं तो हम 4 हाथ बढ़ेंगे। देखिए, हम लोग एक शब्द यूज़ करते हैं आजकल सोशल मीडिया, मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा अनसोशल है। और उस पर हम लोग देखते हैं कि जो जातीय जहर फैल रहा है उसका प्रभाव समाज में लगातार आ रहा है। इससे कुछ समय पहले भी सहारनपुर की धरती पर एक विवाद हुआ था। तो ये जो रविदासी समाज है और एडवोकेट मिहिर सहगल हैं, इनका एक शानदार प्रयास है। ऐसे प्रयास केवल यहीं तक नहीं सिमट जाने चाहिए, बाकी लोगों को भी ऐसे प्रयास जारी करने चाहिए कि महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते हैं, महापुरुष सभी के होते हैं। वो इसीलिए महापुरुष हैं कि वो जातीय सीमाओं से ऊपर चले गए। तो ये संदेश देने का आज काम इस कार्यक्रम ने किया है और इसके लिए कार्यक्रम के आयोजन। और सब अगर इसमें हम बात करें कि शब्बीरपुर हिंसा के बाद ये कार्यक्रम उस खाई को पाटने का काम करेंगे, क्या ये सही होगा? बिल्कुल पाटने का काम करेंगे। और आप ये मानिए कि हम लोग कुछ भी बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। हम लोग सदियों से एक साथ रह रहे हैं, तो हमें ये मानना और जानना चाहिए कि हमारी परंपराएं ऐसी नहीं रही हैं। हम लोगों ने एक साथ संघर्ष किया है और सारी की सारी जो चर्चा हुई है उसमें निकल के आई है बात कि अलग से किसी जाति ने कोई संघर्ष नहीं किया, सारे समाज ने एक साथ मिलकर संघर्ष किया है। उस सारी खाई को ये जो कार्यक्रम है पाटने का काम करेगा और बल्कि इससे 4 कदम आगे बढ़ेंगे और करीब आएंगे। मैं यही संदेश देने का काम करता हूँ कि जो व्यक्ति महापुरुषों को जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं या जो जातीय संगठनों के आधार पर महापुरुषों को अपने तरफ खींचने का काम कर रहे हैं, वो उनका नाम बढ़ाने की बजाय छोटा कर रहे हैं। कृपया ऐसा कोई नहीं करे। महापुरुष किसी जाति का नहीं है, ना महाराणा प्रताप राजपूतों के हैं, ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के हैं, ना जो है भगत सिंह सरदारों के हैं। ये उनको नीचे खींचने का काम, तो उन्हें महापुरुष रहने दिया जाए। इसी तरीके का कार्यक्रम हमें आगे भी आयोजित करना है।